हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फर्स्ट एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter, height 1 meter. If the outer side of each cone is to be painted and the cost of painting is 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फालतू बातें इसमें ज़्यादा हैं, काम वाली बातें कम हैं। कह रहा है आपके पास 50 हॉलो कोन्स हैं, तो ये रहा आपके पास एक हॉलो कोन। ऐसे टोटल 50 कोन्स हैं, याद रखिएगा 50, एक नहीं 50, ठीक है। कई लोग इसी कोन के मदद से चना भी खाते हैं, है ना। कह रहा है जितना भी कोन है, जितने भी यहाँ पे कोन है उनका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन में फालतू परेशान करने के लिए बोला है डायमीटर 40 है, 40 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? अरे डायमीटर का आधा, डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 हो जाएगा, आधा, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, हाइट हमें 1 मीटर गिवन है, हमें जो हाइट है वो 1 मीटर गिवन है और रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है। कई लोग इसी में परेशान हो जाएंगे, भैया ये क्या। तो आपको पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? 100 से डिवाइड करके। तो 20 को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर 2/10 यानी 0.2 मीटर। तो रेडियस आ गया 0.2 मीटर और हाइट तो दिया ये था भैया 1 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है ये जो कोन है उसका रेडियस 0.2 मीटर है, हाइट 1 मीटर है। कह रहा है हर एक कोन को बाहर से पेंट किया जा रहा है, अंदर वाले में तो चना खाना है, वैसे ही गंदा हो जाएगा, ठीक है। बाहर वाले पार्ट को पेंट किया जा रहा है, ठीक, बाहर वाले साइड को पेंट किया जा रहा है। पूछ रहा है भैया कॉस्ट पता करिए, ठीक है, सारे कोन को पेंट करने का, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, चेक करेंगे एक कोन को पेंट कर रहे हैं, एक कोन को पेंट कर रहे हैं तो कितना खर्चा आ रहा है। अगर एक कोन का पता चल गया 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 कोन का आ जाएगा, है ना। तो पहले हम लोग कॉस्ट निकालेंगे एक कोन का, ठीक। तो मैंने आपको 3-4 हजार बार ये फॉर्मूला बताया है कि जो कॉस्ट होता है वो एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये 10th में भी काम देगा, भूल गए तो खत्म खेला, है ना। कॉस्ट का फॉर्मूला एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट होता है। अब दिक्कत ये है कि रेट कहाँ गिवन है। अरे भाई गिवन है, देखिए तो रेट यहाँ पे गिवन है 12 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे भी पर लिखा है ना, आंख मूंद के लिख दीजिए कि वो रेट है। तो हमें क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि रेट जो है वो 12 है, ठीक। रेट कितना है? 12 है। तो रेट मालूम चल गया, एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो एरिया कौन सा निकालें? इस कोन के पास दो एरिया हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। अब भैया इस वाले हिस्से को तो पेंट नहीं करना है, हमें तो सिर्फ कर्व्ड वाले पार्ट को पेंट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एरिया नहीं आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकालना पड़ेगा ना। तो क्या दिक्कत है, कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग निकाल लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया कौन मारे, माउंट एवरेस्ट चढ़ने बराबर है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr/l। फिर दिक्कत, सोचिए कितनी दिक्कत है। एल तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, एल हमें पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। तो करें क्या, एल निकालेंगे और क्या। एल के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, एल के लिए भी तो एक फॉर्मूला होता है क्या, √h² + r²। अब भैया h की वैल्यू तो हमें गिवन ही है 1, है ना। अरे भाई हाइट गिवन है ना, हाइट 1 मीटर है तो h के जगह 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस रेडियस भी हमें गिवन है, गिवन नहीं था निकालना पड़ा है। रेडियस 0.2 है तो रेडियस के जगह हम लोग 0.2 लिख देंगे, 0.2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 0.2 का स्क्वायर 0.04 होता है। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है मेरी बात का तो आप निकाल लीजिएगा 0.2 का स्क्वायर, 2 ही बार तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर 1.04।
अब कुछ लोगों का जो मूड है वो यहीं खराब हो जाएगा, कहेंगे भैया अब ये रूट सॉल्व कैसे करें। अरे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में आप देखेंगे ध्यान से तो रूट 1.04 की वैल्यू गिवन है 1.02, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं दिया था 1.04 का वैल्यू, आपके क्वेश्चन में दिया होगा, आप बुक खोल के देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में ये पार्ट भी गिवन होगा। मैं लिखना भूल गया हूँगा, ठीक है, टाइप करना सब कुछ काम मुझे ही करना पड़ता है तो मैं भूल जाऊँगा और क्या, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, झूठे मेहनत करेंगे गधा खान, है ना। क्यों सॉल्व करना जब वैल्यू गिवन है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्या 1.02, तो स्लैंट हाइट निकल गया, एल की वैल्यू भी आ गई 1.02, यहीं पे मैं लिख लूँगा स्लैंट हाइट की वैल्यू भी क्या आ गई 1.02, ठीक है। तो पाई की वैल्यू तो 3.14 लेनी थी, ठीक है। रेडियस की वैल्यू हमें क्या लेनी थी, रेडियस की वैल्यू 0.2 लेनी थी, और एल की वैल्यू क्या लेनी थी हमें 1.02, है ना। अब आप कहेंगे कि भैया इन तीनों को मल्टीप्लाई करना बहुत कठिन काम है, तो कठिन काम है तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई, मेरी कोई गलती नहीं है ना। इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो, है ना। अब मैं मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना सिखाऊंगा इस वीडियो में, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.64056, ठीक है। यह आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 0.64056, ठीक। तो मैं इस कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह ये वाली वैल्यू रख दूंगा, ठीक है, जो कि आई है 0.64056 इंटू रेट की वैल्यू तो हम लोगों को गिवन ही थी, वो है 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई आसान तो है नहीं, करना तो पड़ेगा ही, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 7.68672, ये कॉस्ट आ जाएगा। मतलब एक कोण को, अभी तक हम लोग सब काम एक कोण के लिए कर रहे थे, एक कोण को पेंट करने का खर्चा इतना रुपए आएगा, 50 कोण को पेंट करने का कितना खर्चा आएगा तब, तो लिखेंगे हम लोग फॉर 50 कोन्स, 50 कोण के लिए हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, कॉस्ट को, जो भी आया था, यानी 7.68672। अब इसे भी मल्टीप्लाई कर ही लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 384.336 रुपीज़, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा ये होगा, इतना बड़ा, ठीक। अब इसमें कैलकुलेशन में आप लोग परेशान हो सकते हैं दो जगह, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए ये सब मल्टीप्लिकेशन क्लास 4-5 में सिखाया जाता है, ठीक है। मैं ये सब सिखाने बैठा तो वीडियो 4-5 घंटे का बन ही जाएगा, है ना। अगर आपको लगता है कि आप इसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, नया धंधा खोला जाएगा 4-5 क्लास के यूट्यूब चैनल का, नहीं बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आपको एक कोण दिया था जिसका डायमीटर और हाइट गिवन था, डायमीटर जैसे ही गिवन था हम लोगों ने तुरंत रेडियस निकाल लिया, हाइट भी गिवन था तो हम लोगों ने स्लैंट हाइट निकाल लिया, है ना। क्वेश्चन में बोला था इसको बाहर से पेंट कर रहे हैं तो बताइए कितना खर्चा आएगा अगर आप 50 कोण को पेंट करेंगे। तो हम लोग कहे भैया पहले एक कोण का तो पता कर लें, 50 कोण तो बहुत दूर की बात है, तो पहले एक कोण का अगर हमें कॉस्ट पता करना है तो उसके लिए एरिया इंटू रेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। रेट क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भैया रेट हम 12 हैं, तो रेट की जगह हम लोग 12 लिख दिए। एरिया क्योंकि सिर्फ कर्व पार्ट को पेंट करना है तो एरिया की जगह कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया मैंने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाल लिया है, कर्व सरफेस एरिया की जगह वो वैल्यू रख दी, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक कोण को पेंट करने का कॉस्ट आ गया 7.68672। तो अगर 50 कोण को पेंट करना है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।